आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड नेक्स्ट इज योर डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन दो टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कुछ देरी में। तो पहले हम लोगों ने कुछ फिगर को बना रखा है, ठीक है, जिसमें हमने उनके कुछ पॉइंट्स को ले रखे हैं और यूनिट यूनिट रेडियस का ये सर्किल है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं उसको, सबके कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया गया है। अब देखिए, इसमें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो आपके साइन कॉस टैन कॉसेक कॉसेक हैं। वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में उनके साइन कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें इस फिगर में एक यूनिट रेडियस का सर्किल है, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है कैपिटल क्यू, इसका कोऑर्डिनेट ए माइनस बी है, और इसको एक यूनिट हम लोगों ने रेडियस ले रखा है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है ए ओ पी का, वो स्मॉल एक्स का है, और एंगल ए ओ क्यू का जो एंगल बन रहा है वो माइनस एक्स का है, ठीक है। क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए माइनस एक्स है, और वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है, क्लॉक डायरेक्शन, तो इसलिए एक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ पे लेते हैं साइन एक्स, ठीक है, क्या लेते हैं, अगर इसको हम लोग इस वाले cos x की बात करें, ऊपर वाले को, पहले cos से स्टार्ट करते हैं, और cos x की बात करें इसको, ठीक है। तो cos हमारा क्या होता है, हमने यहाँ लिख लिया ऑलरेडी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ बेस का काम कर रहा है ये, ठीक है, ये काम कर रहा है आपका, जो कि आपका क्या है, ये a है, ठीक है। ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका 1 है, तो cos x इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, a। और बात करें नीचे वाले माइनस एक्स की, तो यहाँ पे अगर आप cos माइनस एक्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, बेस आपका यही होगा, ठीक है, बेस आपका यही होगा, और हाइपोटेनस आपका ये होगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, बेस आपका ए ही है, हाइपोटेनस 1 है, इसीलिए ये भी आपका ए ही होगा। तो यहां से आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू सेम है, ठीक है, cos x इज इक्वल टू cos माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग यहां से ला सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से इसी को केंद्रित करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा बेस है, इसी बेस को लेकर के हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। यहाँ आपने देखा कि cos, इस वाले में भी cos आपका पॉजिटिव, इस वाले cos में भी ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग साइन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं कि वो चीज कैसे हो रही है, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos की वैल्यू क्या है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या है, पॉजिटिव है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हमें ये चीज मिल गई। इसी बेस पे जैसे हमने साइन एक्स की वैल्यू को, क्या साइन एक्स का जो रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड cos x का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan x का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो एंगल्स हैं यहाँ भी जाएगा, तो मान लीजिए वही एंगल क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर x जो ये जो इस दिशा में, ये माइनस से हो जाएगा, क्योंकि ये x डैश डायरेक्शन में जा रहा है। फिर अगर यहाँ पर आता है तो वो चीज, ठीक है ना, तो ये y डैश, ये y x और x डैश, तो इसी फार्मूले को हम लोग पुट करके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अप्लाई करेंगे, तो हमें साइन कन्वेंशन के बारे में पता चल जाएगा। पहले हम लोगों ने क्या खोजा है, cos x और cos माइनस एक्स की वैल्यू सेम होती है, मतलब cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कर रहा है, और cos माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है,
तो इस तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी उसी तरीके से बात करें तो हमें बहुत सारे वैल्यूज के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे सीधे आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि यहां से हम लोग उसको चेक करें, थोड़ा बड़ा किया जाए, इसको समझा जाए फिर इसको। हाँ, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है क्या? ठीक है, देखिए इसमें हम लोग देखें तो साइन की जो वैल्यू है, साइन की, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है और सेकंड में आपका भी पॉजिटिव है और थर्ड में आपका नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव है। और कॉसेक्स की बात करें तो फर्स्ट में पॉजिटिव है और सेकंड में आपका नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है और फोर्थ में पॉजिटिव है। और टेन एक्स की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की वैल्यू आती है और सेकंड में नेगेटिव और थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव आती है। और कॉसेक एक्स की बात करें तो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और सेक एक्स की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में आपका भी वो है नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। कॉटेक्स की बात करें तो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। तो ये इसके साइन कन्वेंशन होते हैं जो कि इसी बेस पे बनते हैं, ठीक है, जो कि उसी बेस पे बनते हैं। तो आपने देखा कि जब हमने इसको ऐसे कर लिया तो साइन एक्स को भी उसी बेस पे किया जा सकता था, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिया साइन एक्स की वैल्यू क्या होती, परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे ए, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका ए है और हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा यहाँ से बी, सॉरी हाँ बी, और हाइपोटेनस आपका 1 है, तो ये हो गया बी। और बात करें यहाँ पे साइन माइनस एक्स की, नीचे वाले की, ठीक है, नीचे वाले एंगल की, फोर्थ क्वाड्रेंट के, तो साइन माइनस एक्स की बात करें तो आपके पास क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर ए है, मतलब ये माइनस बी हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस 1 ही है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी। आपने देखा कि इसकी वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है। तो यानी कि साइन एक्स का इससे क्या रिलेशन है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस एक्स, ठीक है, एक दूसरे का क्या है वो निगेटिव है। तो इस तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि साइन एक्स क्या है, कि साइन एक्स जो आपका है वो पहले में क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, साइन एक्स पहले में पॉजिटिव और फोर्थ में क्या है निगेटिव है। इसी तरीके से इसमें भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई जैसे यहाँ पर बन जाए, ठीक है, ये भी एक्स हो, ये 1 है ही, ये भी आपका बी हो, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा माइनस ए, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती है और इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने आपको ग्राफ के बारे में बता दिया, हमारे चार्ट के बारे में बता दिया जिसमें साइन कन्वेंशन के बारे में था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, वीडियो को शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आप लोग कम समय में समझ सकें, और कोई दिक्कत हो तो वहाँ पॉज करके आप उसको देख लें, ठीक है। अब देखिए डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करते हैं। जब साइन कन्वेंशन जान जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारी बारी आती है डोमेन एंड रेंज को जानने के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो स्टार्ट करते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ये जो आपके सिक्स्थ है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके डोमेन एंड रेंज के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए फॉर ईच नंबर्स रियल नंबर एक्स है, तो आपने देखा कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, -1 to 1 के बीच में लाई करती है, और cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। Thus, domain of y is equal to sin x and y is equal to cos x is the set of all real numbers, ठीक है। इसका जो डोमेन होता है वो आपका क्या होता है कि रियल नंबर्स होता है, एंड इंटरवल क्या होता है उसका, रेंज ऑफ एंड रेंज इज द इंटरवल, मतलब रेंज का क्या इंटरवल होता है -1 से 1 के बीच में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 to 1, ठीक है। और सिंस cos x क्या होता है 1 by sin x, मतलब sin x उल्टा होता है। The domain of y is equal to cos x is the set of x such that x is the real number
एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई, स्मॉल n क्या है, इंटीजर है। तो इसका रेंज क्या होगा, आपने देखा कि इसका जो रेंज होगा इसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये चीज क्या है, -x से बड़ी है और इससे -1 से बड़ी है, इसके बराबर, यानी कि क्या होगा जब ये इनवर्स कर दिया गया तो ये चीज हो जाएगी -1 1/y, ठीक है। तो अब आप इसको पलट सकते हैं, जब पलटेंगे इस चीज को तो वो चीज वहां चली जाएगी, तो y आपका हो जाएगा लेस हो जाएगा, ठीक है, और ये -1 हो जाएगा। तो y क्या हो गया आपका, लेस हो गया, -1 से लेस हो गया और या उसके बराबर, और y जो है 1 से बड़ा हो जाएगा या उसके बराबर। तो इस तरीके से उसका इनवर्स हो जाता है, ठीक है, समझने वाली बात है। सिमिलरली द डोमेन ऑफ y इक्वल टू sec x, अब sec x की बात कर लेते हैं, ये cos x का उल्टा है, ठीक है। तो y इक्वल टू sec x इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू n प्लस 1 π/2 n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। इसका रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, अब सीधे रेंज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो y सच दैट y इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो देखिए वहां पर जो आपका था, यहाँ पर जो आपका था जो cos x, वो क्या था आपका, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, ठीक है। इसको यहाँ देख लेते हैं, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा था। तो जब इसको आप इनवर्स करेंगे, ये cos x का था तो इसका 1/cos x हो जाएगा, ये मान लीजिए 1/y हो गया, तो -1 इससे लेस है। तो जब जैसे आप इसको यहाँ करेंगे -y इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये हो जाएगा y इज लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला हमें, y जो है लेस है -1 से या उसके बराबर है। और बात करें y इज लेस देन और इक्वल टू 1 की बात करें, इसको आप 1/y कर दें, क्योंकि ये cos x क्या है, 1/cos x हो गया, क्योंकि ये sec की हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/y इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 1, ये y वहाँ चला जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो y यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपका रेंज आ जाएगा। फिर अब बात करें tan x के डोमेन एंड रेंज की, डोमेन ऑफ y इक्वल टू tan x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है, और एंड इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, ठीक है। एंड रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब कि इसका जो रेंज होगा सभी रियल नंबर्स होंगे। और बात करें इसकी tan की, और रियल नंबर से मतलब ये है कि ये आपका 1 to ∞ लाई करेगा, ठीक है। तो रियल नंबर्स में सभी आ जाते हैं 1 से लेकर ∞ तक। द डोमेन ऑफ y इक्वल टू cot x इज द सेट ऑफ, देखिए इसमें इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर होगा, जो कि x n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, और n आपका इंटीजर है, ठीक है। रेंज इसका क्या होगा, इसका भी रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से उसको हम लोग कर सकते हैं। और देखिए इसी बेस को देखते हुए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। जैसे वो साइन कन्वेंशन का था, मतलब साइन का था ग्राफ, ठीक है, चार्ट था। तो ये आपका क्वाड्रेंट का है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो हमने रेंज के बारे में डिस्कस किया है अभी, उसी के बेस पे ये है, ठीक है। तो साइन में क्या होता है कि उसी तरीके से इस चार्ट को आप लोग पॉज करके देखेंगे तो समझ जाएंगे जो मैंने बताया है रेंज और डोमेन के बारे में। तो इसमें हालांकि उसके रेंज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसको आप पॉज करके इजीली देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है।